सबा नाम का एक गांव था जिसे सच्चे मालिक ने, अल्लाह ने दुनिया की हर नेमतें दे रखी थी। बड़ा खूबसूरत था, झाड़ झंकार, बागात, फल फ्रूट, हर किस्म के बेहतरीन टेस्ट और लज्जत वाले खुशबूदार फल और सारे बेल पौधे, ये उस सबा नाम के गांव में सच्चे मालिक अल्लाह ने दे रखा था। देखिए, उन्होंने जब अकड़बाजी की, गुरूर, घमंड और तकब्बुर किया और सच्चे मालिक का नाम स्मरण का हक़ अदा नहीं किया और लोगों को सच्चे ज्ञान की तरफ नहीं लाया और ख़ुद भी इस सच्चे ज्ञान पर नहीं चले, तो उनका क्या अंजाम हुआ। लक़द कान ली सबा, सबा नाम का जो गांव था, फ़ी मस्कनिहिम, उनके जो रहने के घर जगह थी, उनकी जो एरिया और आबादी थी, जो रहने के लिए हमने उन्हें अता किया था अच्छी ज़मीन, आया, ये लोगों के लिए निशानी है। जन्नतैन अन यमीन के दो बेहतरीन किस्म के उस गांव के सीधे बाजू गार्डन और बाग थे, व शिमाल और उल्टे बाजू भी थे। कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम, और हमने उनसे कहा कि अपने रब का दिया हुआ रिज़्क़ बड़े अच्छे से, शौक़ से और मस्ती के साथ जीते हुए और सच्चे मालिक का नाम लेते हुए खाओ पियो अपने रब का रिज़्क़। वशकुरू लहू, और उसी रब का शुक्रिया अदा करो। बल्दतुन तय्यबा, ये बेहतरीन गांव है, ऐसे गांव लम युखलक मिथलुहा फिल बिलाद, ऐसे शहर और गांव और उस गांव के अंदर दी जाने वाली नेमतें हमने इससे पहले किसी को नहीं दी। बल्दतुन तय्यबा, बहुत अच्छे शहर और गांव, और जिस गांव और शहर की सच्चा मालिक तारीफ़ कर दे, सोचिए वो कैसा हो सकता है। वरब्बुन गफ़ूर, और फिर जो तुम्हारी भूल चूक में मिस्टेक और गलतियां हो रही है, मालिक उन्हें माफ़ भी कर रहा है और अपनी नेमतें हर तरीके से, पानी, फल फ्रूट, खेत खलियान, खेती, ज़राअत, फसलें, हर चीज़, हर किस्म के बीज, फल फ्रूट दे रहा है। तो इस अच्छे शहर में मग़फ़िरत, माफ़ी करने वाले रब का शुक्रिया अदा करो। वशकुरू लहू फ़अअरदू, तो उन्होंने अकड़बाजी की, गुरूर, घमंड और तकब्बुर किया। फ़अरसलना अलैहिम सैलल आरिम, तो हमने एक बहुत तेज़ वाला पानी का सैलाब भेज दिया। पानी, कहीं बारिश हुई बहुत ज़्यादा और बहता हुआ ऐसा तेज़ी से सुनामी की शक्ल में आया। आजकल लोग सुनामी अच्छी तरह जानते हैं। सैलल आरिम, एक बहुत बड़ा सुनामी का सैलाब आया। वबद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम, और जिन दो गार्डन और बाग और जिसमें हर किस्म के फल फ्रूट, खुशबूदार फूल और बेलदार, साएदार, और उस गार्डन में जाकर रहना, खुशियाँ, ठंडे साए के अंदर मज़े लेना, झूले, और ये सारी नेमतें उसके अंदर थी। ये लोग उससे फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन मालिक का हक़ अदा नहीं किया, मालिक के नाम स्मरण का हक़ अदा नहीं किया, लोगों की सेवा का हक़ अदा नहीं किया। मालिक की बताए हुए रास्ते पर जब नहीं चले, सच्चे मालिक अल्लाह के रास्ते पर जब नहीं चले, तो जब ये सुनामी नाम का सैलाब उस गांव में बहुत तेज़ी के साथ आया और सारे गार्डन, झाड़, बागात और घर गिराकर आगे निकल गया, सैलल आरिम वबद्दलनाहुम, अब जब उसके बाद ये सुनामी गई और उस जगह पर, उस ज़मीन में कुछ उगने वाली चीज़ें उगी, तो सुनिए कैसे मालिक ने उन्हें बदल दिया अपनी रहमत को अपने गुस्से के अंदर। तो जो बेहतरीन गार्डन और बाग उस गांव के सीधे बाजू, उल्टे बाजू और सब जाते थे, उसमें से अपनी ज़रूरत का लेते थे और किसी को कोई कुछ कम नहीं पड़ता था, तो इस सैलाब के बाद हुआ ये कि दोनों गार्डन तो तबाह व बर्बाद हो गए, उनके झाड़ दरख्तों की और वहाँ की मिट्टी तक का सबूत नहीं बचा। और जो सैलाब पानी, सुनामी ने दूसरे एरिए की मिट्टी लाकर वहाँ पर बंजर ज़मीन की मिट्टी छोड़ दी। जब वहाँ पर कुछ उगा, जन्नतैन, तो वहाँ पे ज़रूर दो किस्म के गार्डन उसी जगह पर उगे, ज़वातई उकुलिन खम्त, लेकिन जिनका टेस्ट जो था बहुत कड़वा था। उसमें जो फल आते थे वो कोई काम के नहीं, कड़वे, कसैले, बदमज़ा। व असलिन, और ऐसे फल थे कि ऐसे झाड़ थे, ऐसे बागात, ऐसे पौधे, ऐसे बेलदार चीज़ें उगी जो साया भी कम देती थी और जिसमें कोई इस्तेमाल और काम के फल भी नहीं थे। व शैइम मिन सिदरिन कलील, और जो बड़े बड़े पत्तों के साएदार
झाड़ सच्चे मालिक ने उन्हें दिया था वो सब के सब ख़त्म हो गए।